वचन सर्वशक्तिमान है और वचन ने मृत्यु को पार करके अनंत जीवन को ग्रहण कर लिया है। अपनी आत्मा में सोचिएगा। फिर इन्हें मेरे अंदर परमेश्वर का बादल रहता है। बादल पुराना विधान में देखिए, जब पवित्र मंदिर में पवित्र महायाजक प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए जाते थे, तब उस पवित्र मंदिर गर्भ में बादल आ जाता था। जब जब परमेश्वर की उपस्थिति सुलेमान के मंदिर में होती थी, बादल अंदर और बाहर आ जाता था। जब बनी इस्राएल के लोग जो मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, उनके साथ 40 साल तक उनके ऊपर छांव के लिए बादल चला। वो कौन था? वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर जो वचन का बादल है, वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्मों का बादल है, वो परमेश्वर जो अनुग्रह का बादल है। ध्यान दीजिएगा कि जब यीशु मसीह रैप्चर हुए, जैतून पहाड़ पर से आरोहित किए गए, तब कुछ देर वो शिष्यों को दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद तुरंत उनकी आंखों से ओझल हो गए और एक बादल ने उन्हें ढक लिया। बादल क्या है? वो गवाही और वचन और महिमा का उपस्थिति, जिसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की उपस्थिति भी कह सकते हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। फिर है मैं विश्वास और सत्यनिष्ठा और धार्मिकता। तो विश्वास क्या है? विश्वास वचन है। सत्यनिष्ठा क्या है? उस वचन पर आपका एतबार, आपका भरोसा। और धार्मिकता उस वचन पर जो आपका विश्वास है, जो आपकी धार्मिकता है, जो सुसमाचार है। और वो धार्मिकता जो सुसमाचार है, वो वचन जो आपका विश्वास है, जिस पर आपका विश्वास टिका हुआ है, वह है धार्मिकता, मतलब आज्ञाकारिता। आप उस विश्वास के द्वारा उस वचन जो आपके साथ बना हुआ है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसके आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उस वचन को जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, यह है धार्मिकता। मैं प्रकाशमान हूं। जब आप वचन में हैं, वचन आप में है, तो वचन क्या है? फायर। आप चमकेंगे। आपके पास में आइडियाज होंगे, आपके पास में नई खोज होगी, आपके पास में नए अवसर होंगे, तरीके होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आशीष हूं। जिसके अंदर वचन है वो विश्व की आशीष है। जिस किसी व्यक्ति के संपर्क या के साथ वो उसका समावेश है, उसके साथ उसका संबंध है, उसकी कनेक्टिविटी उसके साथ में हो रही, वहां पर आशीष आ जाएगी। जहां पर ये वचन है, जहां पर आप हैं, यदि आप वचन है, यदि आप उसकी आशीष है, तो आप इस विश्व के अंदर हर वस्तु जो आपसे टच होती है, आपसे मिलती है, आपके संपर्क में आती है, वो क्या होगी? आशीषित हो जाएगी। इसलिए यीशु ने बोला, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरी बना देता है। और आपको और मुझको खमीरी नहीं होना है। आपको और मुझको खमीरी नहीं होना। हम अखमेरी हैं, हम खमीर से रहित हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी का नमक हो, तो उसकी एक क्वांटिटी होती है, लिमिटेशन बंधी हुई है। यदि ज्यादा हो जाएगा तो खाने के लायक नहीं होगा, कम होगा तो खाने का मजा बिगाड़ देगा। परमेश्वर ने कहा आप वो है आशीष, अपनी आशीष से दुनिया को आशीषित करने के लिए। फिर मैं सत्यनिष्ठा से भरा हूं। सत्यनिष्ठा मतलब वो वचन जो आप सुनते हैं, सत्य का वचन, उससे आप भरे हुए हैं। आप उसका वृक्ष हैं। आप ऐसा वृक्ष है जो जिसमें वचन के अलग अलग वरदान, कृपादान, फल, अनुग्रह लगे हुए हैं। फिर है मैं महिमा की, मैं परमेश्वर की महिमा का बादल हूं। महिमा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा की पदवियां, पवित्र आत्मा की योग्यता है। फिर है मैं जल से भरा हुआ बादल हूं। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट फैक्ट कहा, मेरे अंतस्थल से अनंत जीवन के सोते बह निकलते हैं। ये वही बादल है जो आपके और मेरे लिए जैतून पहाड़ से ऊपर उठाया गया और हवा में ओझल हो गया और फिर दिखाई नहीं दिया और एक बादल ने उसे ढक लिया। और ये वही बादल है जो ताबोर पर्वत के ऊपर आच्छादित हो गया, मूसा, यीशु और एलिया के ऊपर, और उसमें से प्रकाश निकलने लगा। ये वही बादल है, जल से भरा हुआ बादल। वह जल वचन का प्रतीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर के द्वारा बोया गया हूं। आप वो बीज हैं जिसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बोया है। और यदि आप वो बीज हैं तो उस बीज में
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अंतःस्थल से बहने वाला जल, पवित्र आत्मा जब इस बीज के साथ संपर्क करता है, पवित्र आत्मा जब इस बीज को अपनी अपनी सहभागिता प्रदान करता है, तब बीज मिट्टी के साथ मिलकर, मिट्टी को ने आप, परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, आप मिट्टी है, वचन बीज है और यीशु का आत्मा जल है। जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब नया क्रिएशन होना चालू होता है। परमेश्वर का वचन इसके विषय में बताता है। फिर है, मैं हृदय से विश्वास करता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से विश्वास करता हूँ। बाइबल आपको सिखाती है यदि तू हृदय से विश्वास करे और मुंह से स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। वचन में लिखा, मैं हृदय से विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप परमेश्वर का पुत्र हैं, मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, आप यीशु मसीह से उत्पन्न हैं। मैं जीवित ईश्वर का प्रतिरूप हूँ। क्या उत्पत्ति ने इसकी प्रतिज्ञा नहीं की कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं? आप घोषणा क्या कर रहे हैं? आपको उन घोषणाओं के कारण जो आप घोषणा करते हैं, आपको अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को वैसा देख नहीं पाते तो आपके लिए, मेरे लिए, उन हर व्यक्ति के लिए जो अपने आप को उसको देखने, उसके बारे में उतना मनन, उतनी गहराई से चिंतन और समझ रखने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा पा रहे। बाइबल हमसे कहती है स्पष्ट तरीके से कि हमें पता है कि हम क्या है, हम जानते हैं कि हम क्या है, यह हमें बार बार सिखाया गया और समझाया गया कि हम क्या है, किंतु यदि हम उसके अनुसार नहीं करते तो हमें पाप लगता है। यह बहुत अद्भुत है।